हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास चल रही है वो एसी पीसीबी की ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग में हम इसके अंदर बताते हैं कि कोई भी डेड पीसीबी आती है तो उसको रिपेयर कैसे किया जाएगा। अब पीसीबी किसी भी कंपनी की आए, कोई भी आए, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे? सर्किट वाइज चेक करेंगे। हमें मतलब नहीं है कौन सी कंपनी की है, सर्किट अलग अलग होते हैं इसमें, ठीक है। तो हम उसे सर्किट वाइज चेक करते हैं। सप्लाइयाँ आती हैं अलग अलग तरीके की आती है, एसएमपीएस आता है, ठीक है ना, या फिर आपका लीनियर पावर सप्लाई आती है। अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लीनियर पावर सप्लाई वाली है अपना ये सर्किट। तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जो ट्रांसफार्मर है 220 वोल्ट इनपुट लेता है और 10.5 वोल्ट और 550 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। अभी ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा सही है या नहीं है? ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तब भी सप्लाई ऑन नहीं होगी। तो पहले तो हम पावर लगा के दिखा देते हैं अपने व्यूवर्स को भी कि भाई ये सप्लाई सच में ऑन है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सप्लाई देते हैं, ये मेरे पास केबल है, यहाँ पे हम केबल लगा के पहले सप्लाई देख लेते हैं। तो ये इसकी डिस्प्ले है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेड कंडीशन में है। पावर बटन भी प्रेस करने पे कोई भी रिस्पांस नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ट्रांसफार्मर काम करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना है, ट्रांसफार्मर की आउटपुट पिन को हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहीं से इनपुट लेता है 220 वोल्ट। और जब हम इसको पावर देंगे तो पावर लगाने के बाद एसी वोल्टेज इनपुट लेता है। कितना वोल्टेज इनपुट लेगा? 220 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो 220 वोल्ट, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 220 250 के अराउंड यहाँ पे हमारे को वोल्टेज दिखा रहा है, ये देख सकते हो। तो यानी कि ये वोल्टेज क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि ट्रांसफार्मर को काम करने के लिए इतने ही वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो उसे मिल रही है। अगर यहाँ पे इतनी वोल्टेज इनपुट है तो फिर हमारे को आउटपुट में भी वोल्टेज मिलना चाहिए। तो आउटपुट में अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज देखोगे तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है 14 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, एसी वोल्टेज। कितना वोल्ट आउटपुट कर रहा है? 14। इसका मतलब ट्रांसफार्मर ऑलमोस्ट ओके है। 14 वोल्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो एसी करंट है, वो अप डाउन चलता रहता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो 14 वोल्ट वहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर तो बिल्कुल परफेक्टली ओके है। अभी ट्रांसफार्मर को जब हम लगाएंगे तो ट्रांसफार्मर जब हम इनपुट सप्लाई देते हैं तो हमारी सबसे पहले सप्लाई ये बनाएगा ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये ब्रिज रेक्टिफायर का काम है, ये सप्लाई बनाएगा आपकी 12 से 14 वोल्ट के बीच में, 12 से 14 वोल्ट के बीच में, जो हमारी पीसीबी को ज़रूरत है। और फिर 12 से 24 जो हमारा 12 से 14 वोल्ट की सप्लाई जो भी बनेगी, उसके बाद फिर हमारा एक रेगुलेटर लगा होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 7805। क्या बोलते हैं? 7805 का काम क्या होता है? 5 वोल्ट बनाना। यानी कि 12 वोल्ट इनपुट करेगा या 14 वोल्ट इनपुट करेगा, 5 वोल्ट आउटपुट करेगा, ठीक है। तो मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेते हैं। और अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो सप्लाई है, जैसे हम ये सप्लाई इसको दे देते हैं, ये इनपुट दे दिया, और आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे को आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो आउटपुट कहाँ पे चेक करेंगे? तो इसके पास में आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर लगा होता है। ब्रिज के पास में हमेशा क्या लगता है? फिल्टर कैपेसिटर लगता है। तो फिल्टर कैपेसिटर पे हमारे को कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? 12 से 14 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फिल्टर कैपेसिटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ। तो हमारा देखो ये कितना वोल्ट आउटपुट कर रहा है? 17 वोल्ट ऑलमोस्ट आउटपुट कर रहा है। यानी कि 17 वोल्ट सही है, क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है और वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाती है। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर कर लेता है। अब जब ये सप्लाई हमारी इनपुट होती है तो ये सप्लाई हमारी कहाँ पे जाती है? सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये पॉजिटिव सप्लाई जा रही है, ये गई, और यहाँ से एक जंपर लगा हुआ है।
तो ये जंपर के थ्रू, क्योंकि हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर है, पीसीबी कब ऑन होती है, जब हमारे माइक्रो प्रोसेसर को 5 वोल्ट या 3 वोल्ट मिलेगा। क्योंकि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है या तो 5 पे चलता है या 3 पे चलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कितना वोल्ट मिल रहा है, 17 वोल्ट 7805 के अंदर चला गया। अब इसके जो ये वाली पिन है, तो यहाँ से इसको आउटपुट निकालना चाहिए, कितना निकालना चाहिए, 5 वोल्ट निकालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है। अगर ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमें आउटपुट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट हो सकता है या ये ओपन हो सकता है, या तो ओपन हो सकता है या ये शॉर्ट भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि जब तक ये 5 वोल्ट नहीं बनाएगा तब तक हमारे माइक्रो प्रोसेसर को वोल्टेज नहीं पहुंचेगा। तो इसको हम पावर ऑफ करके देखते हैं कि हमारे जो 7805 की कंडीशन क्या है। 7805 को चेक करने के लिए हम शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। ये देखो क्या दिखा रहा है, शॉर्ट होना चाहिए, ऐसे बीप देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तीनों पिन आपस में बीप दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट है। इसको बदल के देखते हैं, या फिर इसको रिमूव करके देखते हैं कि हमारा जो, कई बार क्या होता है कि हमारे प्रिंट पे शॉर्टिंग दिखाता है, हो सकता है ये 5 वोल्ट की लाइन सीधे सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर में जा रही है, वो शॉर्ट हो गया। तो अब हमारे को ये कैसे पता चलेगा, इसको निकालने के बाद पता लगेगा कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर शॉर्ट है या हाँ ये आईसी शॉर्ट है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिसोल्ड कर लेते हैं पहले। बहुत इजी तरीके से हम आपको बताते हैं। ठीक है जी, इसको मैंने कर दिया डिसोल्ड। और डिसोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं प्रिंट से बिल्कुल अलग हो चुका है, ये बिल्कुल अलग है प्रिंट से। ठीक है ना, अब हम ये देखते हैं कि हमारे प्रिंट में शॉर्टिंग है या हमारे रेगुलेटर में शॉर्टिंग है। तो पहले अगर हम देखते हैं तो इसकी लाइन में हमारा एक ये लगा हुआ है मेन फिल्टर। तो मेन फिल्टर पे हमारे को कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा, ये देखो यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा। इस पे देखते हैं तो हमारा ये जो रेगुलेटर है यही शॉर्टिंग दिखा रहा है, शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। ठीक है, इस रेगुलेटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये रेगुलेटर बीच में से ये देखो क्रैक भी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से चेक कर लेते हैं, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं निकालने के बाद। तो ये देखो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है ना, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा रेगुलेटर लगा के देखते हैं। दूसरा रेगुलेटर हमें कहाँ से मिलेगा, किसी भी पीसीबी में से हम देख सकते हैं, नहीं मिल जाएगा तो लगाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो इसमें हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है। कौन सा रेगुलेटर चाहिए हमें, 7805 7812 ये लगा हुआ है। इस पीसीबी में से मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि इसका माइक्रो प्रोसेसर ख़राब है। बाकी ये मार्केट से मिल जाते हैं, अवेलेबल है, इजीली मिलते हैं।
तो इसको हम डिसोल्ड करते हैं यहाँ से। ये रहा। इसका नंबर आप देख सकते हैं 7805 है, ठीक है ना। इसको वहाँ को रखो। इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे करते हैं सोल्डिंग। ठीक है, अभी हम सप्लाई दे के देखते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन रहती है, हमारा वोल्टेज बनता है या नहीं बनता। ये पावर लगाते हैं यहाँ पे। ये देखो हमारा पीसीबी ऑन हो चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि 7805 ही इसका क्या था, शॉर्ट था। और ये देखो मोटर भी ऑन हो गई है। और अगर आप यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो हमारा जब 5 वोल्ट की सप्लाई थी, यहाँ पे हमारे को 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ये देखो ये 5 वोल्ट हमारा परफेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके की नॉलेज रहती है तो। अगर आप भी ऐसी पीसीबी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।